हाँ, तो 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। तब तक मैं आपको कुछ भी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था, जो कि बढ़ा सकता था, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत छोटा था, बस हो जाता आराम से। परंतु मैंने आपको कोई टेंशन नहीं दी और अब आप बड़े ही इत्मीनान के साथ ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो चुकी थी दूसरे शिक्षक महोदय के द्वारा, और मैग्नेटिज्म आपने मेरे से पढ़ी है। इस वक्त ऑप्टिक्स बचती है, और ऑप्टिक्स में सारा खेल बच्चों लाइट का है। अगर मैं इसको हिंदी में कह दूँ तो प्रकाश कह देने में कोई बुराई नहीं है। प्रकाश, लाइट, सनलाइट कह दो, सूर्य का प्रकाश। ये क्या है? अगर हम आँख बंद करके सुबह सुबह सूर्योदय से पहले खड़े हो जाएं और गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय बोलते रहें और सूर्यदेव उदय हों, तो हमें पता चल जाता है कि सूर्यदेव उदय हो चुके हैं। अगर आँख पर काली पट्टी बांधी जाए तब भी शरीर को पता चल जाएगा, हाँ, सूर्य किरणें हम पर पड़ चुकी हैं। निसंदेह हम ऊर्जित हो जाते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश और हर प्रकार का प्रकाश एक ऊर्जा है। इट इज़ एनर्जी। बच्चों, ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगी। हर दिन लाइट 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 आती रहेगी। इसलिए अभी मैं कुछ शुरू नहीं कराना है इस वीडियो में, बस आपको तैयार करना है, अपने आप को तैयार हो जाना है कि अब आप ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ आज कि मैग्नेटिज्म फिनिश्ड। अब आपकी हुई हो चाहे ना हुई हो, ये आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही। प्यारे बच्चों, मेरे बहुत प्यारे बच्चों, कुछ समय बाद मैं ये भी कहूँगा ना कि ऑप्टिक्स समाप्त, फिर बहुत चक्के रह जाओगे। आज तो स्टार्टिंग ही है। हर लेक्चर पर ध्यान दो। जो भी नोट्स आज से कोई नोट नहीं बनेगा इस वीडियो को देख के। अगली वीडियो से जो नोट्स बनेंगे, प्यारे बच्चों, तुरंत बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दो। इससे क्या होगा, मेरे अंदर और ताकत आ जाएगी आपको पढ़ाने। मुझे ऐसा लगेगा, हाँ, मेरा पढ़ाना फलीभूत हो रहा है, इसका फ़र्क पड़ रहा है, मुझे पढ़ाना चाहिए। और नो रिस्पॉन्स, सो नो नेक्स्ट स्टडी। बस मैं पढ़ाता रहूँगा ऐसे, ये मानते हुए कि पढ़ तो रहा ही नहीं। इसलिए रिप्लाई करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क डालो। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लाइट एक एनर्जी है। अब इस लाइट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे ये ऐसे लाइट आ रही है करके, इसे बारीक बारीक कट 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 काट दो, तो बारीक बारीक धागे धागे जैसा बन जाएगा। ठीक है? सबसे बारीक धागे की तरह जो पार्ट आएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइट इज रे। अगर हम रे वर्ड यूज कर लेते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट थिकनेस, वेरी नैरोएस्ट पार्ट ये है। कहेंगे आप कहते हो बीम, तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी रे मिलके एक बीम बनती है। ये एक बीम है और स्मॉलेस्ट पार्ट एक रे। लाइट तो पड़ सकती है किस सरफेस पे, पर जब रे पड़ेगी तो रे केवल एक पर्टिकुलर छोटे से पॉइंट पर ही पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों? दूसरा, हमें जो ऑब्जेक्ट दिखते हैं
वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आएगी। वो जिस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पे आती नजर आती है वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। अगर वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, जरा सा भी रिफ्लेक्ट करके मेरे ऊपर ना भेजे, वो कहलाएगा मिस्टर इंडिया, वो दिखाई नहीं देगा। ओके, इसका भी ध्यान रखें। यानी हमें कुछ भी दिखना एक रिफ्लेक्शन का कारण है, हमें जो आसपास दिखता है। ओके, यानी कि अब हम जो सबसे शुरू में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे। तो लाइट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, रे किसे कह रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये पता होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन के कारण ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हेडिंग तो आप अभी डाल दें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अपने आप को पूरा तैयार करके अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। बहुत जल्द आपके सामने वो आ जाएगी, और आप यकीनन है, मुझे पक्का यकीन है कि आप उसको पढ़ के अपने आप ही आपका हाथ पेन उठा के नोट्स बनाएगा। ओके, तो रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।